हेलो खम्मागणी सभी लोगों नु। तो आज अपन करेंगे कोणों को देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन देख चुके थे कि रेखा क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, ये वो। और अब इसके बाद अपन देखेंगे कोण कि कितने तरीके के कोण होते हैं और कैसे कैसे इनको देखा जाता है, मतलब कि किस तरह से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले कोण होता है, नॉर्मल कोण जो होते हैं वो होता है कि एक शून्य कोण होता है, समकोण होता है, ऑप्टिक एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम वाले, सरल कोण, और प्रतिवर्ती कोण या पूर्ण कोण जिनको रिफ्लेक्स एंगल जैसा भी नाम दिया जाता है, और कंप्लीट एंगल दो, है ना। इसके बाद रेखिक युग्म से बनने वाले कोण, और समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं से बनने वाले कोण, और उसके बाद होते हैं त्रिभुजों में कौन कौन से कोण होते हैं, और इन्हीं सब के मिला के ही अपन को त्रिभुज के अंदर कोणों को अप्लाई करना होता है। मोस्टली त्रिभुज में दो तरीके के कोण हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, पर इन सब कोणों को भी त्रिभुजों के अंदर अप्लाई कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं रेखिक युग्म वाले कोण। रेखिक युग्म वाले कोण कौन से हो गए? रेखिक कौन से बने? शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, रेखिक कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण। वैसे समांतर रेखा के साथ कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा अगर खींची जाए तो संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही और अंतर कोण, ऐसे कोण बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन चलते हैं कोण, कौन कौन से कोणों के बारे में। तो शून्य कोण। शून्य कोण क्या हो गया? मतलब कि ऐसे कोण जो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, मान के चलिए ऐसे। तो ये क्या हो गया? एंगल क्या बनाए इन दोनों के बीच में? मतलब सपोज ऐसे मान के चलो, ये मोटी कर देते हैं उस लाइन को, ऐसे मान के चलिए ऐसे। तो ये एंगल जो बना, ये कितना? 0 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शून्य, 0 डिग्री का कोण यानी कि शून्य कोण। एक्यूट एंगल क्या बोलेंगे? उनको बोल देंगे न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यून कोण, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ थीटा, और मिनिमम लेंथ कितनी हो गई? 0 से 90 के बीच में जो कोण बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? तीक्ष्ण कोण, एक्यूट एंगल, या फिर न्यून कोण। न्यून कोण भी इनको ही बोला जाता है। सॉरी, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग बेकार है। न्यून कोण, ठीक है। और अब्यूट एंगल, समकोण क्या होंगे? 90 डिग्री। जिन एंगल का क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, वो क्या हो गया? समकोण। न्यून कोण ये देखो 45 डिग्री वाला हो गया, ये फिर 90 डिग्री से कम, मतलब इसके अंदर अंदर जितने भी ऐसे ये कोण बन रहे हैं, ये वाले कोण, ये सब कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्यूट एंगल क्या हो गए? यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। जो कोण 90 डिग्री से बड़े हो, अधिक कोण, जिनको क्या बोलेंगे? अधिक कोण भी बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे अधिक, अधिक, अधिक कोण, ठीक है। थीटा डिग्री, कुछ भी थीटा डिग्री में कुछ भी हो सकता है। अधिक कोण में क्या होगा? अब ये कोण क्या होंगे कि 90 डिग्री से लेके 90 डिग्री से बड़े होंगे, और किससे छोटे होंगे? 180 से छोटे होंगे। ऐसे कोण क्या हो गए? अधिक कोण हो गए। ये हो गया 90 डिग्री से बड़े, थीटा, और कितने से छोटा? 180 से छोटा। ये हो गया अधिक कोण। और क्या हो गया? सरल कोण। सरल कोण का मतलब 180 डिग्री वाला, ये एक सीधी रेखा में ये कोण, यानी कि ये एंगल, ये क्या हो गया? 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? सरल कोण या स्ट्रेट लाइन। प्रत्यावर्ती कोण यानी कि क्या होता है कि जो 180 से बड़े और 360 से छोटे होते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। यानी कि जो एंगल सपोज, रुक जाओ एक मिनट। ओके, 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 ओके।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, जो एंगल, ये 180 डिग्री का लाइन हो गया, ठीक है। एक कौन सा हो गया, 180 डिग्री, है ना। अब इस 180 डिग्री के भी बाहर, यानी कि ये इधर चले जाते हैं कोई कोण, यहाँ से ये क्या हो गया, 270, ठीक है। अब ये जो कोण बने ना, ये सब कोण क्या हो गए, रिफ्लेक्शन कोण हो गए, या फिर ऐसे बनाए इधर, रिफ्लेक्शन कोण, ठीक है। ये तो इनका रेंज क्या हो गया, इनका रेंज हो गया प्रत्यावर्ती, इनका रेंज हो गया 180 डिग्री से क्या होनी चाहिए, शुरू होने चाहिए थीटा, और कहाँ तक जाना चाहिए, 360 तक। इन सबको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती कोण। अब पूर्ण कोण, पूर्ण कोण का मतलब पूरा ही घूम गया ऐसे, ये 360, 360 डिग्री। अब आ गया समझ में कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में आएगा रेखाओं से बने हुए कोण, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म मतलब कि जिनमें दो कोण युग्म बनाते हो, यानी कि रैखिक युग्म का मतलब हो गया कि कोणों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दो कोणों की वैल्यू मिलके 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर कोणों की ये तो रैखिक युग्म हो जाता है, मतलब युग्म का मतलब दो से अधिक, दो, एक से अधिक कोण, यानी कि, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख क्या होता है, सबसे पहले देखो, ये अगर दो लाइन खींची हुई है, ठीक है, दो लाइन है। अब इन दो लाइनों के बीच में एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक एंगल कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, और एक एंगल ये वाला बन गया, यानी कि ये हो गया 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो 1 और +2, ये दोनों को मान के चले, ये दोनों कौन से हो गए, रेखिक शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4 और 1 और 2 नहीं, 1 और 3, सॉरी, 4 और 2, ये दोनों कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है। आसन्न कोण, आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ, अब आसन्न कोण को देखते हैं, ये हो गया नंबर 1 के लिए। अब नंबर 2, आसन्न कोण कौन कौन से, आसन्न कोण होते हैं एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर ऐसे कोई कोण बन जाए, जैसे ये वाला कोण बन गया और एक ये वाला कोण बन गया, तो ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे, ठीक है। जिनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इनका भी योग कितना हो सकता है, इनका योग होगा, पहला कोण का योग बराबर होगा दूसरे कोण के योग में। इसमें 180 नहीं हो सकता, इसमें 180 मायने नहीं रहता, इसमें होता है 180 कैसे बनेंगे, यानी कि कोण नंबर 1 और प्लस कोण नंबर 4, ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 180 हो, तो ये दोनों क्या हो गए, आसन्न कोण। लेकिन इनको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो क्या बोलेंगे, कोण नंबर 1 किसके बराबर होना चाहिए, कोण नंबर 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, कोण नंबर 3 के बराबर होना चाहिए, तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। इसी में देखेंगे तो आसन्न कोण कौन कौन से हुए, कोण 1 कोण 4, ठीक है, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण, ऐसे कोण 3, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन कौन से हुए, आसन्न कोण। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण भी वैसे होते हैं। रेखिक युग्म का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे कोण जिनकी वैल्यू आ आ कितनी, ये कोण मिल गया और ये कोण मिल गया, इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सेम आसन कोण के जैसे ही होता है, पर आसन कोण में थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी होता है। थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि दोनों कोणों का योग या तो 180 डिग्री हो जाए, या फिर क्या हो जाए, 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, तब भी वो आसन कोण होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे 180 ही होना चाहिए इन दोनों का। ये एक डिफरेंस होता है आसन कोण और रैखिक युग्म कोण में, ठीक है। अब रैखिक पूरक कोण क्या हो गए, सप्लीमेंट्री कोण, यानी कि पूरक कोण ऐसे ऐसे कोण हो गए जिनका अ, रैखिक युग्म, यानी कि जो रैखिक युग्म है वो भी पूरक कोण ही होते हैं। लेकिन पूरक कोण में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि वो 360 डिग्री तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जैसे ये होता है ना कि
आपने यहाँ पे एक लाइन खींच दी ऐसे करके, और इसका वैल्यू मान के चलिए 90 डिग्री है, और इसका वैल्यू भी 90 डिग्री है, और इसका 120 हो गया, और इसका भी 120 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रैखिक युग्म बन गए, समपूरक बन गए, शीर्षाभिमुख कोण बन गए। लेकिन समपूरक कोण यानी कि जो जो भी यहाँ पे मिला के, इन सबको मिला के कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो ये सारे मिलके क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सारे का योग कितना आ गया, 360 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जैसे हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। संगत कोण क्या होता है, ऐसे कोण जो साथ में बनते हो, यानी कि आसन कोण जैसे ही हो गया या रेखिक कोण जैसे हो गया, उन्हीं को ही संगत कोण भी बोला जाता है। यानी कि ये साथ में बन गया, और इधर ये और ये बन गया, यानी 3 और 4 ये भी साथ में बन गए। तो ये क्या हो गया, साथ में, ये मतलब एक दूसरे के साथ में बने। जैसे ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, तो ये साथ में बन गए। ये सब क्या होता है, संगत कोण होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जैसे कि ये है, मान के चलिए 2 लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बन गया। तो ये जो बना ना, ये जो बना, ठीक है, और ये जो बना, ये दोनों भी क्या हो गए, संगत कोण। और इन्हीं को ही क्या बोलेंगे, अंतः कोण भी बोलेंगे। ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। संगत कोण क्या हो गया, एक यहाँ पे खींच देते, ये इसके संगत कोण, ये भी संगत कोण हो गया। एकांतर कोण क्या हो गया, जो अंदर की साइड बन रहे हैं, यानी कि ये भी एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है, और ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, ये सब एकांतर कोण हो गए। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण, उनको भी एकांतर कोण बोला जाता है। ठीक है, अलग टर्म्स में। ठीक है, अलग टर्म्स मतलब कि जैसे 2 लाइन खींची हुई है, समांतर रेखाएं खींची, उन पे एक तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। जो जेड में बनते हैं ना, ऐसे जेड करके, ऐसे करके, ऐसे, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। अंदर की तरफ बननी चाहिए और जेड में बननी चाहिए। ठीक है, संगत कोण के लिए अब अपन देखेंगे तो 2 लाइन हो गई, तीसरी लाइन ने काट दिया, तो ये वाला जो एंगल हो गया और ये वाला जो एंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण हो गए। ऐसे ही अंतः कोणों का क्या बोलेंगे, ये 2 लाइन हो गई, ये अंदर बन गया, ये भी अंदर बन गया, ये अंदर बन गया, और ये भी अंदर बन गया। ये 1 2 3 4, ये सब क्या हो गए, अंतः कोण हो गए। ठीक है, अब समझ में आया एकांतर कोण कौन से होते हैं। एकांतर कोण होते हैं जो जेड बनाते हैं। ठीक है, अंतः कोण, संगत कोण होते हैं जो एक ही रेखा पे बने और ऐसे बने, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के साथ में बने। ये हो गया, ये हो गया, हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, और अंतः कोण कौन हो गए, जो सब एंगल एंगल अंदर की तरफ बने, यानी कि एकांतर कोण भी अंतः कोण होते हैं, और संगत संगत कोण भी अंतर कोण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंतः कोण कभी संगत कोण नहीं हो सकते। संगत कोण अंतः कोण हो सकते हैं, लेकिन अंतः कोण कभी संगत कोण नहीं हो सकते। उल्टा पुल्टा होता है ऐसा थोड़ा, क्योंकि संगत कोण में क्या होता है ना, कि एक कोण बाहर का भी आ जाता है, लेकिन अंतः कोण में अंतर अंदर ही वाले कोण होने चाहिए, ऐसा कुछ। अब हो गया आंतरिक कोण, एंगल के अंदर आंतरिक कोण। आंतरिक का मतलब हो गया ये, ठीक है, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको बोलेंगे आंतरिक कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हो गया आंतरिक कोण का परिभाषा नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 के लिए देखेंगे आज बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसमें ये बाहर की ये रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देता है। ठीक है, कलर चेंज करके बढ़ाता है। ये रेखा जो ये लाइन है ना, यहाँ से लेके ये लाइन,
अरे यार बड़ी गंदी बना रहा हूँ मैं। एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये लाइन बार बढ़ा दी, ये वाला कोण बन गया एक यहाँ पे, ठीक है। इसको बोल देंगे कोण डी बोल देंगे, ठीक है। ये कौन सा कोण हो गया, ए। ये कौन सा हो गया, बी। और ये कौन सा हो गया, सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आंतरिक कोणों का योग तो कितना होता है 1/6, लेकिन जो बहिष्कोण होता है ना, बाहरी कोण, ये डी, इसका जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, वो कितना होगा, या तो 180 माइनस सी होगा, ठीक है। सी का वैल्यू अगर 180 में से घटाने का, तो डी। या फिर क्या होगा, या फिर डी की जो वैल्यू है ना वो कैसे आएगी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जोड़, ये होगा बाह्य कोण का मान। यानी कि जो बाहर का कोण है उनके सम्मुख दोनों कोणों का योग, इस सम्मुख क्या होगा, ये और ये, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है। या फिर क्या होगा, जो बाहर कोण का योग है उसके आंतरिक कोण का 180 डिग्री में से माइनस करने पर जो प्राप्त होगा वो इसका कोण होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है इसमें। आंतरिक कोण में तो एक ही कंडीशन, अंदर जो कोण है उनका तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर नहीं है तो निकालो, जैसे इसका वैल्यू दिया हुआ है, मान के चले 45 दे दिया, इसका वैल्यू 60 दे दिया, तो इसका वैल्यू कितना आया फिर, 45 और 60 में कितना हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एंगल सी, ठीक है। तो 45 और 60 कितना हो गया बताइए, 105, 115, 115 माइनस प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक है। ठीक है ना, कितना, 105 होता है। उसके बाद आप इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एंगल सी इक्वल टू, एंगल सी इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। ऐसे होता है। तो ये हो गया अपने एंगल से। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच अभी के लिए।